चलो जी आगे देखो, किसी बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो कोई एक प्लस क्यू आवेश है, इससे r दूरी पर कोई एक हमने परीक्षण आवेश लिया Q0। तो इस Q0 परीक्षण आवेश जो है, इसके ऊपर एक बल कार्य करेगा, और ये बल हम मानते हैं कि जो परीक्षण आवेश होता है वो कैसा होता है, धनात्मक। तो यदि हम इधर एक धनात्मक ही ले रहे हैं, प्लस का Q ले रहे हैं, तो इसके लिए बाहर की तरफ होगा, इधर होगा कोई बल, मान लो ये F बल होगा। हमें इस पर निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखते हैं कैपिटल E से। तो कैपिटल E बराबर क्या होगा, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल। कौन सा बल है, कैपिटल F। तो देखो ये जो बल है F, ये प्लस Q और Q0 के मध्य लग रहा है, ठीक है। तो ये जो F बल होगा एक कूलाम बल होगा। कूलाम बल क्या होता है, अभी दिखाया था हमने, ये रहा Q1 Q2 बटे में r²। तो यहाँ देखो Q1 क्या है, प्लस Q, Q2 क्या है, Q0, और दूरी की बीच की क्या है, r। तो यहाँ से पहले हम लिखेंगे कैपिटल F बल बटे में आवेश। आवेश कौन सा, परीक्षण आवेश Q0। तो यहाँ से देखो भाई, F जो है वो है कूलाम बल, ये हो जाएगा तुम्हारा K इंटू में Q0 बटे में दोनों आवेशों के मध्य की दूरी स्मॉल r, इसका होल स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में क्या है, Q0। तो यहाँ Q0 से कट गया Q0, तो E का मान आ जाएगा KQ बटे में r²। ठीक है। यहाँ से भी यदि हम E और 1/r² के मध्य ग्राफ खींचें तो कौन सा ग्राफ बनेगा, तो बनेगा ये वाला ग्राफ। और यदि हम खींचें E और 1 खाली r² के मध्य खींचें, सॉरी ये पहला वाला F और r² था, तो ये ग्राफ बनेगा A वाला, ठीक है। ये होता किसी बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम चलते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो थोड़ा द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि यदि हम दो बराबर परिमाण कैसा होगा, बराबर, और लेकिन प्रकृति कैसी, विपरीत। जैसे मान लो हम कोई दो आवेश लें, एक -Q और दूसरा लें हम +Q। इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो होनी चाहिए अल्प दूरी। हम मानते हैं ये अल्प दूरी जो है वो कितनी है, 2L, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य जो लगने वाला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसे हम लिखेंगे P से। तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, आवेश Q लेना है हमें, गुणा उनके बीच की दूरी, तो Q इंटू में 2L, ये रहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या रहता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब देखो हम निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे हम, किसी द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम लिखते हैं कैपिटल E से, ठीक है। तो सबसे पहले इसका चित्र देखो। पहले हमको एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे, इसकी अक्षीय रेखा से मतलब कि जो ये वाली लाइन है, अक्षीय रेखा पे कहीं भी कोई बिंदु हो सकता है, और निरक्षीय रेखा मतलब इस लाइन के लंबवत हम ऐसे कोई रेखा लेना, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले हमने यहाँ एक -Q आवेश और यहाँ लिया हमने +Q आवेश, ठीक है। दोनों के मध्य की जो दूरी है वो हम कितनी ले रहे हैं, 2L। ये ढंग से देखते चलना, 2L, ये इनका मध्य का बिंदु मान लो। यहाँ से जो ये वाली दूरी, यदि ये मध्य बिंदु है तो ये होगी l, और यहाँ से ये भी होगी l, ठीक है। अब हमें इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी, ये वाला मध्य बिंदु है, यहाँ से कोई x दूरी पर, इस जगह पे मान लो, इस जगह पे
कोई बिंदु है और इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो ये दूरी हो गई x, ये यहाँ से यहाँ तक l और इधर भी l। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर ये मान लो ये वाला बिंदु है तुम्हारा 1, ये दिख रहा है, ये बिंदु है 1 और ये वाला बिंदु है 2। तो एक के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, कैसा आवेश है -q, तो माइनस के लिए होगी किधर, आवेश की दिशा में इधर की तरफ होगी, और प्लस के कारण इससे बाहर की तरफ दूर की तरफ होगी। लेकिन जो जितना पास होगा भाई, दो आवेश जितने नज़दीक होंगे उनके मध्य बल उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो इसमें से अधिक बल किसके कारण लगेगा, +q के कारण, +q कारण लगेगा, और उसके कारण ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक आएगी। तो +q की जो तीर होगा वो होगा बाहर की तरफ, ये होगा थोड़ा बड़ा, और इसको हम ले रहे हैं E2, और जो -q कारण हम लेंगे E1, और ये होगा थोड़ा सा इससे छोटा, ये होगा तुम्हारा E1। ये बन गया तुम्हारा चित्र। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें चाहिए यहाँ पे क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस पे इधर लग रही है E1, इधर लग रही है E2। तो यदि हम E नेट निकालें, E नेट मतलब E परिणामी, क्या होगा, बड़ी कौन सी है E2 और माइनस के E1। ठीक है, अब देखो ये जो E2 और E1 है, यदि हमें इन पर E1 निकालना है, E2 निकालना है, कैसे निकालेंगे, वही अपना जो सूत्र था अभी निकाला था हमने, ये वाला E बराबर KQ/r²। जैसे मान लो पहले हम निकाल रहे हैं 1 के लिए, तो E1 बराबर इसके लिए 1 कौन से आवेश के कारण है, -q के कारण, लेकिन हम इसमें प्लस या माइनस तो लेंगे नहीं, तो क्या आएगा KQ/r²। तो K का K, Q का Q और बटे में R। R क्या होती है, दोनों के मध्य की दूरी। तो देखो यहाँ -q और यहाँ ये बिंदु, इन दोनों के मध्य की दूरी चाहिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है x, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है l। तो कुल दूरी हो जाएगी x + l, और ये होता है KQ/r², तो x + l का होल स्क्वायर। ऐसे यदि हम निकालें E2, देखो E2 किसके कारण है, +q के कारण, तो Q तो आना ही आना है बटे में। अब हमें दूरी चाहिए कि यहाँ से लेकर के इस +q के बीच की। तो देखो ये यहाँ से लेकर x है, और ये छोटी सी दूरी स्मॉल l है। तो यदि मुझे चाहिए ये वाली दूरी निकालनी है, तो ये वाली दूरी x - l हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों के मध्य की दूरी क्या आ गई, x - l, और इसका भी होल स्क्वायर। अब निकाल लो भाई, इसलिए E नेट बराबर E2 कितना है, KQ/x - l का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस E1 कितना है, KQ/x + l का होल स्क्वायर। दोनों में कॉमन लो, KQ आ रहा है कॉमन, KQ आ रहा है इसमें कॉमन, तो यहाँ बचेगा, एक सेकंड रुकिए, ठीक है, यहाँ बचेगा 1/x - l का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ बचेगा 1/x + l का होल स्क्वायर। यदि हम दोनों का लेंगे लघुत्तम, तो यहाँ KQ लघुत्तम लेंगे, तो x - l का होल स्क्वायर और x + l का होल स्क्वायर। वज्र गुणा होगा, इसका गुणा होगा इससे, x + l का होल स्क्वायर, गुणा में 1 करेंगे तो यही आएगा, बीच में माइनस का चिन्ह, इसका गुणा करेंगे इससे, तो x - l का होल स्क्वायर। अब देखो एक सूत्र है अपना, a + b का होल स्क्वायर, ये रहता है a² + b² और प्लस के 2ab, एक रहता है a - b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² माइनस के 2ab। तो आगे देखो E नेट निकालना है हमें, यहाँ KQ, ये देखो a + b का होल स्क्वायर, तो a² करेंगे मतलब x², b² करेंगे मतलब l² प्लस के 2ab, तो 2xl, फिर माइनस, अब यहाँ x - l का होल स्क्वायर। तो देखो a - b का होल स्क्वायर है a² मतलब x², लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का x²,
फिर बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर तो प्लस का एल स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का एल स्क्वायर। एक बार वापस देख लो, यहाँ ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस के बी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर आता, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस के एल स्क्वायर। अब आएगा माइनस के 2ab, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए हो जाएगा प्लस के 2ab। तो प्लस के 2a कितना x और b कितना l, और बटे में। अब ये सूत्र देखो एक और, इस सूत्र को लिखा मैं इसकी साइड में लिख देता हूँ। यदि a माइनस बी और a प्लस बी हो तो ये सूत्र बनता है ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर। अब एक बार ढंग से देखो भाई सभी जने, यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और पूरे का क्या आएगा होल स्क्वायर। ये गया, ठीक है। इसके बाद देखो जो कट रहा है वो काट दो, मैं रेड पेन से काट देता हूँ। एक्स स्क्वायर से गया एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर से गया एल स्क्वायर, और कुछ नहीं कट रहा। अब इसको हल कर लो भाई। तो देखो ई नेट बराबर के क्यू 2xl और प्लस के 2xl, 2 और 2 4xl बटे में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। आगे देखो, यहाँ से हमने पढ़ा था q इंटू में 2l, तो हम इसको इसी रूप में लिखेंगे, k का k रहने दो, इंटू में q लिख दो, 4x इसको मैं लिख सकता हूँ 2, और 2 इंटू 2x तो 2 के साथ l लिख सकता हूँ, और इंटू में 2x, चेक कर लो, 2 दूनी 4xl ये, और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूँकि हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू में 2l, तो ई नेट बन जाएगा अपना, दिख रहा है, ई नेट बराबर k का आएगा k इंटू में, यहाँ देखो ढंग से, Q इंटू में 2l क्या बन गया P, इंटू में क्या बच गया 2x लिख दो, और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। आगे देखो भैया, ये बनेगा तुम्हारा k इंटू में p इंटू में 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो चूँकि x 2 ये 2l जो थी वो एक अल्प दूरी है, तो l जो होगी वो और भी कम दूरी होगी, तो x के कंपैरिजन में ये बहुत ही छोटी दूरी है, तो हम लिख सकते हैं कि जो l जो है वो वेरी वेरी लेस देन होगी x से। तो इधर जो बटे में जो था एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो हम एल स्क्वायर को नेगलेक्ट या जीरो मान सकते हैं। तो यदि एल स्क्वायर जीरो होगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या बनेगा एक्स की घात 4, तो यहाँ से ई नेट बन जाएगा तुम्हारा, ई नेट बराबर, इसको लिख सकते हैं 2kp इंटू में एक्स, 2kpx, और नीचे जो है वो बनेगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम लिखेंगे एल स्क्वायर को नेगलेक्ट करने पर, ठीक है। आगे देखो, यहाँ से ई नेट बराबर 2kpx, ये बन जाएगा x की घात 4 बन जाएगी, तो यहाँ से ई नेट आ जाएगा भाई 2kp और बटे में x क्यूब। ये आ गया तुम्हारा कंप्लीट फॉर्मूला, किसके लिए, अक्षीय रेखा पर। थोड़ी देर का ब्रेक लो।